क्लास 9 फिजिक्स। मैंने कल इसके पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक हमने चर्चा कर लिया था। ठीक, तो अब हम चलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या समझना है, अंतर समझना है। ठीक, तो डिस्टेंस मैंने बताया था, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस हमने बताया था, और डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करना है। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, जितनी डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय द पाथ, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना कवर करता है पाथ को, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? तो इसके द्वारा पाथ कवर किया जाता है, टोटल कवर कितना करता है पाथ। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, जैसे कवर पाथ मतलब हमने कल बताया था, ये आपका जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई हमने बताया था। तो ये आपका जो है कितना डिस्टेंस हुआ, तो ये आपका टोटल ऐड करें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बताया था शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अंतर एक ये हो गया कि डिस्टेंस का डिफिनीशन लिख लेंगे और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बात समझ में आए। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है कि पूछ देता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिमिलरिटी बताइए, तो सिमिलरिटी में डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, क्या डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। ठीक, तो ये आपका थर्ड हो गया कि डिस्टेंस जो है निगेटिव नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, मे बी। अब आगे चलते हैं, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। ठीक, कभी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट कभी, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस में बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, बट यहां देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्टेंस में बी पॉजिटिव, नहीं सॉरी, ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट निगेटिव, नॉट जीरो। ठीक, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, में भी जीरो। बात समझ में आ गई? तो ये है। अब आगे देखते हैं क्या, अब इसके बाद डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस हरदम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या इक्वल हो सकता है। यानी डिस्टेंस जो होता है ये इज इक्वल एंड ग्रेटर है, क्या ग्रेटर है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, कौन, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल बट लेस देन, किससे, लेस देन डिस्टेंस, किससे, डिस्टेंस लेस देन होगा। तो ये है आपका अंतर। ठीक, ये मैंने समझाया, समझ में आ गया। अब इसका नोट्स जो बनाना है, मैं इस नोट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया करूंगा। ठीक, तो ये आपने अगर अपने से खुद लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो सेंड करूंगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। ठीक, अब आगे चलते हैं।
अब समझते हैं कि कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे निगेटिव होगा, कैसे जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखो, मैंने डिस्टेंस पॉजिटिव कहा कि डिस्टेंस क्या होता है, हरदम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव तो नहीं होता है। मैंने बताया कोई ये थोड़ी कहता है कि -5 किलोमीटर चला है, ये तो नहीं कहता, या वो 0 किलोमीटर चला, तो ये तो डिस्टेंस जीरो नहीं। अब ध्यान से देखो, यहां क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमें समझना है, ठीक। तो देखो जैसे ये मान लेते हैं यहां से यहां, फिर यहां और फिर अपने पोजीशन पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। बात समझ में आई। अब इसके बाद अगर मान लेते हैं ए बी सी, अगर कोई ए से सी आया, सी से बी आया और डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो क्या होगा, ए बी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए बी। चूंकि ए बी क्या है, वेक्टर फॉर्म में होगा, क्योंकि ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर का सिंबल है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें ए बी डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम निगेटिव भी कर सकते हैं। कैसे, बस डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। यानी ये जो है, जैसे ए से बी की, ए से बी चलेंगे, ए से बी की बात करेंगे, डायरेक्शन ए से बी, ठीक, ये होगा। और बी से ए की बात करेंगे, ठीक, तो ये होगा। ये दोनों क्या होगा, निगेटिव, एक दूसरे के क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब जहां से चला है वहीं आके रुक जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो ये समझ में आया। अब आगे देख, अब समझेंगे वन डायमेंशन मोशन। क्या समझेंगे, वन डायमेंशन मोशन, ठीक। तो वन डायमेंशन मोशन समझेंगे। देखो क्या होता है वन डायमेंशन मोशन, पहले समझना। हमें 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन जैसे आप पढ़े हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पढ़े होंगे। अब यहाँ जेड एक्सेस की बात करेंगे, 3 डायमेंशन की बात करें। जैसे कोई मकान बनता है तो 3 डायमेंशन उसमें होता है, जैसे लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और उसकी हाइट होती है। तो ये 3 डायमेंशन फिगर हो गया। तो 3 डायमेंशन फिगर की बात करेंगे। हमारा मोशन 1 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन में भी होता है और 3 डायमेंशन में भी होता है मोशन। तो अब पढ़ेंगे यहाँ 1 डायमेंशन मोशन किसे कहेंगे, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट सिर्फ 1 डायमेंशन में चले, दैट इज उसका एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस या कोई जेड एक्सेस, ओनली 1 एक्सेस चेंज हो तो उसके कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन। देखो फॉर एग्जांपल यहां हमने बताया एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स, वाई एंड जेड। जैसे पहले कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे, अगर ये जेड एक्सेस नहीं रहता था तो एक्स का वाई में लिखते थे, यही लिखते थे ना कोऑर्डिनेट। अब यहां चूंकि जेड एक्सेस आ गया तो एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां 2 डायमेंशन की बात होती थी, 2 कोऑर्डिनेट था एक्स एंड वाई, ठीक। अब यहां 3 यूज हुआ, क्या हुआ, 3, एक्स, वाई एंड जेड, क्योंकि एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब यहां देखो तो 1 डायमेंशन मोशन क्या करता है, ऐसा मोशन जो सिर्फ ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज हो, यानी 1 डायमेंशन मोशन उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक एक्सेस चेंज हो, दैट इज ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करे जिसमें ओनली 1 एक्सेस चेंज हो, उसका 1 एक्सेस के साथ पोजीशन चेंज हो, दैट इज एक्स अगर चल रहा है तो एक्स चेंज हो या वाई चेंज हो या जेड चेंज हो, तीनों में से कोई एक अगर एक्सेस चेंज होता है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। उस मोशन को क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन मोशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन मोशन, यानी उस मोशन को हम 1
डायमेंशन मोशन कहेंगे जो if only one of three coordinate, if only one of three coordinate, इन तीनों कोऑर्डिनेट में से only one कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तो हम कहेंगे विथ टाइम के साथ, तो हम कहेंगे कि वो मोशन क्या है, वन डायमेंशन मोशन है। फॉर एग्जाम्पल देके मैं बताता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे ट्रेन जब चलती है तो वो ट्रैक स्ट्रेट ट्रैक पे चलती है, किस पे, स्ट्रेट ट्रैक होता है उस पे चलती है ट्रेन, तो उसमें देखेंगे ध्यान से तो वो वन डायमेंशन बस चेंज होता है। ट्रेन अगर चलती है सीधे स्ट्रेट ट्रैक पे सीधे चल रही है तो वो सीधे जाएगी, ना कि दाएं या राइट नहीं होगी, ना अप डाउन होगी, सीधे अपना स्ट्रेट चलती जाएगी। तो उसमें वन डायमेंशन यानी उसमें आपका एक्स एक्सेस कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। जैसे ये ट्रैक है, ठीक, इस पे ये ट्रेन चल रही है तो ये सीधे जा रही स्ट्रेट ट्रैक है, तो इसमें स्ट्रेट ट्रैक की बात कर रहा हूं। तो ये आपका अगर ट्रेन चलती है तो ये वन डायमेंशन है, क्यों, क्योंकि ये ट्रेन जो है सिर्फ इधर जा रही है, ठीक, ना कि लेफ्ट राइट मुड़ रही है, सीधे जा रही है, ना कि ऊपर नीचे हो रही है, ठीक, यानी ऊपर नीचे मोशन भी नहीं कर रही है, ना लेफ्ट राइट मोशन कर रही है, वो सीधे जा रही है, स्ट्रेट ट्रैक की बात कर रहा हूं। तो यहां वन डायमेंशन मोशन होगा। तो एग्जाम्पल बात समझ में आई, एग्जाम्पल एक मैंने बताया, एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी को हम फ्री फॉल लटकाते हैं, फ्री फॉल छोड़ देते हैं ऊपर से, तो जब फ्री फॉल छोड़ेंगे तो वो वन डायमेंशन में होगा, यानी जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको अगर छोड़ देता हूं फ्री फॉल तो ये सीधे नीचे आएगी, ना कि वो लेफ्ट राइट होगी या ऐसे आगे पीछे होगी, ठीक, ऐसा मोशन नहीं करेगा, वो सीधे आपका जमीन पे आएगी। फ्री फॉल की बात करेंगे तब। तो मैंने दो एग्जांपल बताया, एक क्या बताया, एक एग्जांपल ये बताया कि मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक, और दूसरा मैंने क्या बताया कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को फ्री फॉल छोड़ दिया जाता है तो वो बॉडी जो है वन डायमेंशन मोशन में होगा। अब चलते हैं टू डायमेंशन मोशन की बात करते हैं। टू डायमेंशन मोशन किसे कहते हैं, तो वही डेफिनेशन है, थोड़ा सा अंतर है। टू डायमेंशन में एक्स वाई एंड जेड हमारा कोऑर्डिनेट है, इसमें कोई दो एक्सेस, कोई दो कोऑर्डिनेट क्या हो, चेंज हो, तो उस मोशन को हम कहेंगे ऐसा मोशन जिसमें क्या सिर्फ दो एक्सेस चेंज हो, कोई दो एक्सेस, तो उसको हम कहेंगे टू डायमेंशन मोशन। बात समझ में आई, यानी टू डायमेंशन मोशन का डिफिनीशन क्या होगा, बना लो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशन मोशन, इज सेड टू बी टू डायमेंशन मोशन। क्या होगा, इफ ओनली टू ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट, इन तीनों कोऑर्डिनेट में से सिर्फ टू कोऑर्डिनेट चेंज हो तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, विथ टाइम के साथ उस मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशन मोशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात। तो एग्जाम्पल में सोचो क्या हो सकता है, बताओ ऐसा कौन सा चीज है जो टू डायमेंशन में मोशन कर सकता है, दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा आ जाए। जैसे हम ये सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट की बात करें तो जो प्लैनेट होते हैं वो मोशन जो करते हैं वो टू डायमेंशन मोशन में करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी अर्थ जो है, जो हमारे अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो दो डायमेंशन मोशन करती है। एक तो दीर्घवृत्ताकार मोशन करती है, दीर्घवृत्ताकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलते हैं इलिप्स, इलिप्स बोलते हैं। और ये आपका दीर्घवृत्ताकार में आपका मोशन करती है पृथ्वी, और एक और मोशन करती है जो अपने एक्सेस पे रोटेट करती है। तो
तो यहां 2 डायमेंशन मोशन हुआ। बात समझ में आई? 2 एक्सिस चेंज हुआ। एक तो आपका दीर्घवृत्ताकार में मोशन कर रहे हो, ठीक, और एक एक्सिस से रोटेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 2 डायमेंशन मोशन। अब इसके बाद एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई कार अगर है, अगर कार को हमने मोशन कराया किससे, जिग-जैग मोशन के रूप में अगर मैं कराता हूं तो वहां भी 2 डायमेंशन मोशन होगा। जिग-जैग का मतलब कि जैसे ये रास्ता ऐसे गई, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जिग-जैग मोशन में अगर कार को मोशन कराते हैं तो ये कौन सा मोशन होगा, 2 डायमेंशन मोशन। बात समझ में आ गई? तो 2 डायमेंशन मोशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा कमेंट करिएगा, फिर से रीड किया जाएगा, फिर से पढ़ाया जाएगा। अब आगे 3 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 3 डायमेंशन मोशन। तो ध्यान से देखिए, 3 डायमेंशन मोशन की बात कर रहा हूं। तो 3 डायमेंशन मोशन वही है जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो, चेंज हो। किसमें तीनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन मोशन। बात समझ में आई? जैसे मैं मान लेता हूं कि x, y और z एक्सिस तो हमारा होता है 3 डायमेंशन में, इसमें तीनों अगर हमारा कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो वहां हम कहते हैं 3 डायमेंशन मोशन। बात समझ में आ गई? इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे बता दो। तो देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशन मोशन। क्या कहेंगे? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशन मोशन इफ ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा उसको हम 3 डायमेंशन मोशन कहेंगे। अब ध्यान से देखो, 3 डायमेंशन मोशन में एग्जांपल की बात करता हूं। जैसे हमारे पास ये आपका ये क्या दिख रहा है, हमें काइट दिख रहा है। ये क्या है? पतंग है। पतंग को जब हम उड़ाते हैं तो वो 3 डायमेंशन मोशन करता है। कैसे? पतंग उड़ेगा तो लेफ्ट राइट, आगे पीछे और ऊपर नीचे जो है मोशन करेगा, ठीक, ऐसे मोशन करेगा। यानी पतंग काइट जो होता है 3 डायमेंशन मोशन में रहता है। अब इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एक और बात करें तो एरोप्लेन की बात करें, जैसे जहाज उड़ती हैं तो वो 3 डायमेंशन मोशन में होता है, क्योंकि वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे होती हैं तो वो 3 डायमेंशन मोशन में चेंज होता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। एक बात बताइए, मैंने तो इतना बताया आपको, एक बात सोचे हैं क्या कि 1 डायमेंशन मोशन के लिए हमें क्या जरूरी है, 2 डायमेंशन मोशन के लिए मुझे क्या जरूरी है, 3 डायमेंशन मोशन के लिए हमें क्या जरूरी है? तो एक बात बताइए, क्या 3 डायमेंशन मोशन के लिए हमें एक पाथ की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हमें 3 डायमेंशन मोशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? स्पेस की। 3 डायमेंशन मोशन हरदम स्पेस में होता है, ठीक, जैसे काइट हुआ, एरोप्लेन हुआ, तो ये स्पेस में उड़ते हैं, इसलिए वहां 3 डायमेंशनल मोशन है, इसलिए हमें 3 डायमेंशनल मोशन के लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? अब हमें 2 डायमेंशनल मोशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ? 2 डायमेंशनल मोशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो हमें प्लेन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? प्लेन की। जैसे ये प्लेन है, इसमें हम 2 डायमेंशनल मोशन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, आगे पीछे हो सकते हैं ना, इसमें 2 डायमेंशन मोशन होगा, ठीक। अब इसके बाद फर्स्ट डायमेंशन मोशन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में? तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।